मानी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप जब पीछे माताएं भी हैं, आप आगे आगे आ जाइए। अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, सहारा लेने की लाठी भी हाथ में आएगी कभी ना कभी। अभी से आप दीवारों का सहारा ढूंढ रहे हो। जगन्नाथ स्वामी की, श्री श्री बलदेव सुभद्रा महारानी की, सुदर्शन चक्र की, शीला प्रभुपाद की। सो जो मंदिर है ये सीमांत द्वीप है। 9 द्वीपों में से पहले हम अंतर द्वीप में थे, अब हम इस समय सीमांत द्वीप के अंदर है। और सीमांत द्वीप में श्री जगन्नाथ जो है वो पहली बार आए थे 7वीं शताब्दी में। पहली बार 7वीं शताब्दी में आए थे। उस समय एक यवन राजा था रक्तबाहु के नाम से, और रक्तबाहु जैसा उनका काम है, जगह जगह जा रहे थे और मंदिर तोड़ रहे थे, वो मूर्तियां तोड़ रहे थे। तो ये बात जगन्नाथपुरी में भी पहुंची। तो सब भक्तों ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि जगन्नाथ जी आप प्लीज आप दया कीजिए, अगर आप कुछ करेंगे नहीं, आपको कोई नुकसान पहुंचाने आएगा तो हमें तो अपने प्राण देने ही पड़ेंगे, तो आप प्लीज रक्षा कीजिए। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप भक्त अगर विशेष सेवा करना चाहते हैं तो चलो यहाँ से चलेंगे सीमांत द्वीप। तो भगवान, तो शबर जो है वो शबरों का काम है भगवान को उठा के चलना। जब भी रथ यात्रा होती है तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को उठाकर शबर लेके आते हैं रथ तक। ब्राह्मण पूजा करते हैं, वो पकवान बनाने वाले अलग हैं, इस तरह से सेवा बटी हुई है। तो जब जगन्नाथ भगवान ने ये सूचना दी तो सब शबरों ने भगवान को उठाया और चल दिए। पूरा दिन चलते थे बिना रुके, और रात को एक जगह रुकते थे। 11-12 दिन की यात्रा करने के बाद वो यहाँ पर आए सीमांत द्वीप में। और सीमांत द्वीप में आके भगवान जो हैं उन्होंने बोला कि अब मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उनका निवास बना दिया, शबर वगैरह सब इधर ही रहना शुरू कर दिए। आज भी यहाँ पे एक बस्ती है शबर गाठीर के नाम से, वही शबरों के वंशज हैं। 7वीं शताब्दी से यहीं पे रहते चले आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे समय के साथ में भगवान यहाँ से विलुप्त हो गए। जगन्नाथ जी यहाँ से चले गए, दिखाई देना बंद हो गए यहाँ से। फिर हम 16वीं शताब्दी में आते हैं। 7वीं शताब्दी से 900 साल हम पार कर गए और 16वीं शताब्दी में आ गए। तो इस जगह पे जहाँ पे हम अभी बैठे हैं, यहाँ पे एक भगवान के भक्त रहते थे, जगदीश गांगुली। तो जगदीश गांगुली जो है वो जगन्नाथ जी के प्रति उनका विशेष प्रेम था। हर साल पुरी जाते थे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। एक बार ऐसा हुआ कि उनको कोई बीमारी ऐसी लगी कि अंधे हो गए वो। अब उन्होंने, वो यात्रा का समय आया, वो फिर भी गए लोगों के पास जो यात्रा वाले हैं। उन्होंने कहा भाई हम अंधे को नहीं लेके जाते, यार हम तो ले आए ना,
आप लोगों को उन्होंने मना कर दिया मना कर दिया। उन्होंने कहा भैया आपको लेके जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी, आप रहने दो, जितना हो गया हो गया। तो वो जगदीश गांगली जो है, बहुत मन में दुख लगा उनको कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन ही नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान कुछ दर्शन का कुछ आप उपाय निकालिए। तो उस समय जब उनको रात को नींद लगी तो जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आए। उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कल सुबह जब तुम स्नान के लिए जाओगे गंगा जी में तो तुम्हें एक लकड़ी का वो मिलेगा, तना। वो तने को ले आना और वो जो तना है उससे मेरे विग्रह बनवा देना। तुम्हारी बस्ती में एक बढ़ई रहता है। तो उन्होंने जगदीश गांगली ने कहा हाँ जी बढ़ई तो है एक हमारी बस्ती में, गांव में। तो भगवान ने कहा कि वही जो है मेरे विग्रह को तराशेगा। तो जगदीश गांगली ने बोला कि वो तो तराश नहीं सकता, उसको तो कुष्ठ रोग है, उसके तो गल चुकी हैं उंगलियां उसकी। भगवान ने बोला नहीं, वही तराशेगा, और जब वो तराशेगा तो उसकी बीमारी भी जाती रहेगी। और सुबह स्नान के लिए गए जगदीश गांगली, स्नान में डुबकी लगाई पानी में, गंगा जी में। बाहर निकले तो एक तना उनके सिर से आके टकराया, हल्के धीरे से, ज़्यादा देर टकराता पता नहीं क्या होता। हल्का ऐसा हल्का छू गया उनको। जैसे स्पर्श हुआ उनकी दृष्टि वापस आ गई, आंखें ठीक हो गई। जगदीश गांगुली की, जगन्नाथ स्वामी की। और फिर अब स्वप्न आए तो स्वप्न ही होता है। अब मतलब किसको जाके बोलूं, लेकिन जब आंखें ठीक हो गई, लकड़ी मिल गई, अब वो स्वप्न हकीकत में बदल गया। अब तो भाई अब तो उसमें दम आ गया। और फटाक से सारे गांव वालों को बुलाया, लकड़ी बाहर निकलवाई वो तने को। अब बाहर निकलवा के यहाँ पे लेके आए, फिर उसके पास गए बढ़ई के पास। और बढ़ई ने कहा क्या पागल हो गए हो, देखे नहीं मेरी उंगलियां गल चुकी हैं, मैं नहीं कर सकता, और मेरे सारे जो खून है पस है वो जगन्नाथ जी पे लगेंगी, वो उसका क्या फायदा। अच्छा, जब गांव वालों ने उस तने को देखा, वो तने में सारे शुभ चिन्ह दिखाई दिए उनको, जो कि शुभ चिन्ह होने चाहिए थे। वो शुभ चिन्हों के बारे में भी आपको आज शाम को 5 बजे ईशो ध्यान में बात करूंगा, चौथी मंजिल पे 5 बजे, 5 से 6:30, और 6:30 बजे प्रसादम के कूपन देंगे। जो नहीं आएगा वो, आप भूखे नहीं मरोगे, अपनी जेब से पैसे खर्च के लेने पड़ेगा आपको कूपन। बस इतनी सी बात है, और कोई बड़ी बात नहीं। आपके लिए क्या है 150 रुपये पर हेड, क्या ही बड़ी बात है, खर्च देना। नहीं तो आ जाना फिर 5 बजे ईशो ध्यान चौथी मंजिल पे। सो उसने कहा कि सारे भगवान पे लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा उसकी चिंता मत तुम करो, भगवान को सब पता है इस बारे में। भगवान कह रहे हैं हम सह लेंगे भाई। तो बड़ी मन्नत की, उसको मान गया तराशने के लिए। उसने तराशना शुरू किया, और जैसे जैसे उसने तराशना शुरू किया जगन्नाथ जी के विग्रह को, उसके कुष्ठ रोग दूर होता चला गया। फिर भगवान दोबारा उसके स्वप्न में आए जगदीश गांगुली के। उन्होंने बोला कि अपने गांव में से नीम के पेड़ 2 काटो और बलराम जी और सुभद्रा जी के विग्रह भी बनाओ। वो भी लेके आए, गांव में पेड़ लेके आए नीम के, और बलदेव जी और सुभद्रा महारानी के भी विग्रह बनाए। तो तीनों विग्रह जगदीश गांगुली ने यहाँ पर ये जगह दी, स्थापित कराए। अब वो स्थापित करा दिए, बहुत अच्छे से पूजा भी चल रही थी। धीरे धीरे 2, 3, 4 पीढ़ियाँ निकल गई। तो
पूजा का स्टैंडर्ड जो है वो गिरता चला गया। तो भगवान को गुस्सा आ गया, बहुत हो गया भाई, दिमाग खराब हो गया। भगवान को गुस्सा आया तो पूरे गांव में हैजा हो गया। ये इस जगह पे अभी नहीं है, घबराओ मत आप, ये तो हम 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। अब तो कोरोना से नहीं डर रहा कोई, नहीं, हम तो 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। वो हैजा फैल गया, लोग मर गए, भाग गए यहाँ से। अब पूरा खंडर पड़ गया, सिर्फ इतनी जगह बच गई, बाकी सब गिर गया नीचे। फिर जगदीश गांगुली जी के जो वंशज हैं उनको फिर दिमाग चलाया, उन्होंने क्या करें, तो उन्होंने फिर ये जगह इस्कॉन को दे दी। अब ये जगह इस्कॉन के पास है। आप जब इस्कॉन टेम्पल में आप जब भगवान के दर्शन करते हो तो आप देखोगे साइड में जगन्नाथ जी के भी आरती के दर्शन बीच बीच में दिखाते हैं। वो यहाँ की लाइव आरती वहाँ पे टेलीकास्ट होती है। और ये जो जगन्नाथ जी के विग्रह हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, बहुत ज़्यादा वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे से। एक बार एक मुस्लिम था, अपने किसी फ्रेंड मुस्लिम था, वो यहाँ पे आया मंदिर में और उसने पुजारी को बोला मुझे कल की खिचड़ी दे दो, मुझे कल की खिचड़ी चाहिए। उसने कहा भाई कल की खिचड़ी क्यों लेता है, आज ताजी बनी हुई है एकदम गरम गरम, वो ले फूंक मार के खाइयो। तो उसने कहा नहीं कल की खिचड़ी चाहिए मुझे। तो उन्होंने, अब वो जिज्ञासा आ गई, अबे कल की क्यों चाहिए भाई तुझे। पहले तो ढूंढा, वो कल की खिचड़ी ला के दी उसको, ले भाई तू कल की खिचड़ी ले। अबे क्यों चाहिए तुझे कल की खिचड़ी। तो उसने कहा मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे वो खिचड़ी दी थी और मैंने फेंक दी वो। और जब रात को मैं सोया तो ये जो वाइट वाला है ये आए और मेरे छाती पे चढ़ के बैठ गए, और छाती पे चढ़ के बैठ गए और इन्होंने बोला कि भाई तेरी हिम्मत कैसी हुई खिचड़ी को फेंकने की। जगन्नाथ भगवान जो है वो इतनी कृपा से अवतरित हुए और इतनी कृपा से उन्होंने अपना प्रसाद वितरण शुरू कर दिया। आपको पता है ना उनके प्रसाद का, जगन्नाथ जी के प्रसाद का वितरण का पहले नहीं हुआ करता था प्रसाद, पता है आपको वितरण का। जगन्नाथ जी प्रसाद का, भगवान का प्रसाद, आप लोग तो 3 टाइम खा रहे हो, बल्कि कई बार ज़्यादा भी खा लेते हो। पहले नहीं हुआ करता था प्रसाद, पहले पता नहीं यात्राएं कैसी होती होंगी बिना प्रसाद के। पहले मैं पूरा वेस्ट बंगाल घूमा, हम सड़कों पे सो जाते थे, हम कभी अस्तबल में सो गए, गाय के तबेले में सो जाते थे, किसी मंदिर में सो गए, जंगल में फ्रेश होने चले जाते थे। एक बार सांप भी मिल गया मेरे को जंगल में, बड़ी मुश्किल से बचा। एक बार मैं पता नहीं कहाँ पे था, सुबह मैं 3 बजे शौच के लिए गया, तो जो खेत था वहाँ पे हजारों जुगनू टिमटिमा रहे थे, ऐसे लग रहा था स्वर्ग लोक पहुँच गया, इतना अद्भुत दृश्य था वो। तो हम अपने साथ में चने रखते थे और चना और गुड़ रखते थे, और लोकल जहाँ से भी हमें खीरा मिल गया, कोई और सामान मिल गया, खा लेते थे। चना खाया, पानी पिया, खीरा खाया, सोसा बोलते हैं उसको बंगाल में, सोसा, और खाया, आगे बढ़ गए भैया। दान दी के हाँ, चलते रहते थे। तो आप लोगों ने सुननी है प्रसाद की स्टोरी। तो पहले प्रसाद हुआ नहीं करता था इस पृथ्वी पर। तो एक बार नारद जी के माइंड में पॉइंट आ गया कि मतलब भगवान की कृपा, मतलब प्रसाद भी तो कृपा है, भगवान का जूठा कुछ मिलेगा तो बात बनेगी। तो उन्होंने लक्ष्मी जी की सेवा करनी शुरू कर दी, भगवान की सेवा नहीं की। वो तो कर ही रहे हैं भाई, मिल ही नहीं रहा।
लक्ष्मी जी की सेवा शुरू कर दी। कई दिन तक करते रहे लक्ष्मी जी की सेवा। लक्ष्मी जी खुश हो गई, क्या चाहिए? थोड़ा सा प्रसाद दे दीजिए। और अब भगवान ने भोजन किया था, बचा हुआ था, उनको दे दिया, ये लो भाई। और नारद जी ने चखा और दिमाग के सारे दरवाजे खुल गए उनके, और जोर जोर से नाचना शुरू किया। नाचते नाचते शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी ने कहा, भैया क्या हो गया तुम्हें? क्या पागल हो गए हो? क्या धतूरा वतूरा खा लिया? वो तो मैं खाता हूँ, तुमने तो नहीं खा लिया आज? तुम्हारा रंग भी बदल गया, क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा, ये तो भैया प्रसाद की महिमा है। कहाँ है? वो तो मैंने खा लिया। उसने कहा, भैया खा नहीं लिया, कुछ तो देना पड़ेगा। उन्होंने ढूंढा, थोड़ा सा निकला, तो शिवजी ने खाया। शिवजी की भी हालत खराब, एकदम उन्माद में आ गए, जोर जोर से नृत्य करना शुरू कर दिया उन्होंने। पूरी पृथ्वी कांपनी शुरू कर दी, ऐसे लगा प्रलय हो जाएगी। तो पृथ्वी देवी गई पार्वती जी के पास, कि प्लीज आप रक्षा कीजिए। और पार्वती जी ने शिव जी को शांत किया। अब माताएं शांत कर ही लेती हैं हस्बैंड को, जितने मर्जी गुस्से हो। पत्नी बोलेगा चुप करो, तो चुप कर जाते हैं। नहीं, ज्यादा नहीं बोलना पड़ता, इतना बोला चुप चुप क्यों नहीं करते? हाँ चुप हो जाते हैं। अच्छा हाँ बताओ क्या कह रहे हो? एकदम ठंडे हो जाते हैं पत्नी के सामने। एक राजा मुचकुंद थे। राजा मुचकुंद जो है, भगवान ने उनको दर्शन दिए, काल यवन को भस्म करके दर्शन दिए। तो भगवान ने मुचकुंद को बोला कि कुछ वरदान मांगो, क्या पूरे संसार का राज्य दे दूं, चक्रवर्ती सम्राट बना दूं, सुंदर स्त्रियां दे दूं? उसने कहा, वो मैं सब कर चुका पहले भगवान, आपकी दया से। कोई कितना ही बड़ा चक्रवर्ती सम्राट क्यों ना हो, जब वो अपनी रानी के महल में जाता है तो पालतू कुत्ते की तरह जाता है। आप तो चक्रवर्ती सम्राट नहीं हो। वो मुचकुंद ने बोला था। द्वापर युग खत्म होने वाला था। सो शिव जी, पार्वती जी ने उनको शांत किया। पार्वती जी ने बोला, क्या हो गया अचानक? अभी तो प्रलय का समय भी नहीं आया। तो शिव जी ने बोला कि और मुझे थोड़ा भगवान कृष्ण का प्रसाद खाने को मिल गया, उससे ऐसी हालत हो गई। अरे तो मेरा हिस्सा कहाँ है? और शिव जी ने कहा, स्त्रियों को नहीं मिलता। साफ मना कर दिया। नहीं मिलता स्त्रियों को, भागो यहां से। पार्वती जी को गुस्सा आ गया। पार्वती जी ने कहा, अगर मैं वैष्णवी हूं तो ये जो प्रसाद है भगवान का मुझे तो मिलेगा ही, पूरे संसार को मिलेगा, कुत्ते बिल्ली भी खाएंगे भगवान का प्रसाद। दुर्गा देवी की। तो जैसे ही पार्वती देवी ने बोला, भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए। उन्होंने बोला, मैं वहां पे अवतीर्ण होऊंगा और तुम्हारा जो वरदान है, जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी होगी। सब लोगों को मेरा प्रसाद खाने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोगों ने पता नहीं देखा नहीं देखा, जगन्नाथ जी के मंदिर में एक विमला देवी का भी एक विग्रह स्थापित है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मैंने नाम बताया था जन्म का, किसको याद है? आपको तो यार पता ही होगा। हाँ तू बोल भाई। विमला प्रसाद, दामोदर प्रभु की। इसने याद रख लिया इसने। तो इसलिए वहां पे विमला देवी का विग्रह स्थापित है, क्योंकि उनकी दया से ही प्रसाद वितरण हो रहा है। ये बात हमेशा याद रखना। तो हम यहाँ पे कैसे पहुंच गए थे? हम प्रसाद पे यहाँ तक कैसे पहुंच गए पता नहीं, बड़ी दूर निकला है अब। हाँ वो खिचड़ी। तो बलराम जी ने बोला, करे ये वाइट वाला मेरी छाती पे बैठ गया आके। अब जब छाती पे बैठने की बात आ रही है, एक बात और बता देता हूं आपको, मुद्दे पे नहीं जाऊंगा। टाइम नहीं है, क्या करूं? टाइम नहीं है। आप लोग प्रसाद मांग रहे हो,
आपकी आंखें, लेकिन बहुत सारी बातें बताने वाली हैं। जो हमने श्रीवास आंगन में देखा था मृदंग टूटा हुआ, तो जब वो मृदंग टूटा तो चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा मृदंग कैसे तोड़ दिया भाई? चांद काजी ने मृदंग तोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा सब इकट्ठे हो जाओ, संकीर्तन निकालेंगे सार्वजनिक रूप से। सार्वजनिक रूप से संकीर्तन निकाला, करोड़ों लोग इकट्ठे हो गए, सबने हाथों में मशालें ले रखी थी और कीर्तन करते हुए चांद काजी के घर पे पहुंच गए। तो महाप्रभु ने सबको बोला तुम बाहर रुको, मैं अकेला जाऊंगा अंदर। अंदर गए, चांद काजी बैठा हुआ था। अरे आओ भांजे। उन्होंने, चांद काजी जो है रिश्ते में मामा लगता है, शची माता के गांव का है तो मामा हो गया। आप तो ये बात पता ही होगी, गांव के संबंध चलते हैं ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला तुमने मतलब वो मृदंग कैसे तोड़ दिया भाई? इतनी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी? और चांद काजी ने बोला मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो, आगे से नहीं करूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा इतनी जल्दी कैसे बदल गया एक ही लाइन में? तो चांद काजी ने बोला सच्चाई बताऊं? महाप्रभु ने बोला हाँ क्या हुआ? तो उनको चांद काजी ने बोला मैं मृदंग तोड़ के घर आया और मैं लेटा अपने बिस्तर पर विश्राम करने के लिए। एकदम बड़ा भयंकर आदमी आया, उसका मुंह शेर का था, शरीर आदमी का था, और वो मेरी छाती पे सवार हो गया और उन्होंने गर्जन करते हुए कहा कि तुमने मृदंग कैसे तोड़ दिया? तुम नहीं जानते कि मेरे संरक्षण में ये संकीर्तन आंदोलन चल रहा है। और उन्होंने मेरा छाती पे हाथ रखे, उन्होंने खींचा, सारा कुर्ते वुर्ते सब मेरे फट गए। और फिर वो काजी ने अपना कुर्ता हटा के दिखाया तो वहां पे नरसिंह भगवान के नाखूनों के निशान थे उसकी छाती पे। तो उसने कहा मैं आपसे वायदा करता हूं कि आज से मैं और मेरे वंशज कोई भी कभी भी संकीर्तन आंदोलन में कभी भी रुकावट नहीं डालेंगे, और आज तक डाली भी नहीं उन्होंने। तो उसने, वो मुस्लिम ने बोला कि वो वाइट वाला आके मेरी छाती पे सवार हो गया था। उसने बोला कि तुझे पता नहीं कि सबसे दया दयालु अवतार जगन्नाथ जी हैं और उनकी सबसे बड़ी दया प्रसाद के रूप में, और तूने वही फेंक दी। पूरे परिवार को तेरे नष्ट कर दूंगा अभी मैं। तो कह रहा मैंने माफी मांगी, बोला मैं कल जाके कल वाला प्रसाद खाऊंगा मैं। तो कह रहा इसलिए मैं मांग रहा था भाई कल की खिचड़ी दे दो। और कल की खिचड़ी दी। इतनी लीलाएं हैं ये जो विग्रह है भगवान के। अभी बताने बैठूंगा, सुबह से शाम हो जाएगी, मेरे पास सब लिखी हुई हैं, लेकिन ये मना कर रहे हैं। पावन जनार्दन प्रभु और मनुशेष प्रभु मुझे मना कर रहे हैं बार बार। तो बाकी की लीलाएं जो हैं वो शाम को 5 बजे ईशोद्यान में चौथी मंजिल में बताऊंगा। प्रसाद के कूपन तभी देंगे जब आप आके बैठ के हमें झेलोगे 1.5 घंटे तक। कल रात को हमने कूपन दे दिए थे, आप में से आया कोई नहीं आया, मैं इंतजार करता रहा। इस बार मैंने कूपन ही अपने हाथ में रख लिए। आएगा भैया कूपन अपने हाथ से बांटूंगा, आप जो आएगा दूंगा, नहीं आएगा नहीं दूंगा। जगन्नाथ स्वामी की, श्री श्री बलदेव सुभद्रा महारानी की, शीला प्रभुपाद की, नवदीप मायापुर धाम की।